इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि हमारे स्कूल की जो टॉपर रहा है, वो टॉपर में श्वेता, कुमारी श्वेता बारसा गांव से, जिसने 98.4% मार्क्स लेकर के टॉपर रही। और इसी तरह से इसके साथ ही कुमारी प्राची, वो भी 98.4% लेकर के टॉपर रही, जो कि हमारे ईसापुर गांव से है। इसके अलावा छात्र हैं मधुर और हरीश, इन्होंने भी ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के अपना नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। 98.5% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए माता नंद कौर स्कूल के छात्र। यह एक बेहद खूबसूरत खबर है, यह एक बेहद क्रांतिक खबर है और शायद ऐसी खबरें कम देखने को मिलती हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो इस खबर पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ढासा गांव में स्थित माता नंद कौर विद्यालय में बच्चों ने 98.5% अंक अर्थात 98.5% अंक प्राप्त किया है कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम में। और शतक वीरों की संख्या भी इस विद्यालय में एक जादुई आंकड़ा है। दरअसल में ढासा गांव में स्थित माता नंद कौर विद्यालय हमेशा अपने परीक्षा परिणाम और प्राप्तांक को लेकर के सुर्खियां खूब बटोरता है। जैसे ही कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम आते हैं, सबसे पहले माता नंद कौर विद्यालय की तरफ सबका ध्यान जाता है कि इस विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। और एक बार फिर से माता नंद कौर विद्यालय ने रिकॉर्ड स्तर पर परीक्षा परिणाम दिया है। भला ऐसे परीक्षा परिणाम के बाद विद्यालय के मैनेजमेंट, प्रधानाध्यापक और अध्यापकगण खुश क्यों न हो। तभी तो विद्यालय परिवार ने सभी छात्र और छात्राओं को केक खिलाया और इस खुशियों का इजहार किया। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि आखिर इन छात्रों को मोटिवेट किस तरह किया गया था। और इस सवाल को लेकर के जो बच्चों ने जवाब दिए वो वाकई सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला था। मैथिली कैसा रहा रिजल्ट? It's satisfying. According to me, we should not only focus on studies. We should do other activities like some spending time with family and some play games, watch some TV, inspirational stories, motivational stories. The people who should success in their life, we should in their stories. And how? Listening the APJ Abdul Kalam, success never come without failure. Sir, in our school the teachers are very supportive and they also motivate us, which is very important for learning anything. So one more thing I want to say, that if a person is scoring good marks, then it would have three reasons. First one is that student, second one is that his parents, and third one is his teachers. In our area the parents try their best, but according to me, if student is scoring best, then it totally depends upon the teacher. So teachers are very good in our school. इन छात्र और छात्राओं की उपलब्धियों को देख करके दिल्ली ब्रेकिंग टीम का कौतूहल बढ़ते जा रहा था और यही कारण रहा कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी कुछ बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर विद्यालय इन छात्र और छात्राओं को, विद्यार्थियों को किस तरह से हर सब्जेक्ट के अनुसार तैयार करता है। प्रधानाचार्य ने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम के साथ विद्यार्थियों के परीक्षा प्राप्तांक को साझा किया और 2022 के परीक्षा परिणाम को अभी तक का सबसे ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम करार दे दिया। देखिए, रिजल्ट हमारे स्कूल का बहुत अच्छा रहा और ख़ास तौर से इस लोकल एरिया में जहाँ पर सुविधाएं बच्चों को कम मिल पाती हैं, पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते और फिर भी यहाँ के बच्चे मेहनत करते हैं टीचर की गाइडेंस के अनुसार और रिज़ल्ट बहुत बेहतर देते हैं। तो इस बार भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा। 10th और 12th दोनों का ही 100% रिज़ल्ट रहा, जिसमें मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट वाइज जो हमारे स्कूल में बच्चों ने मार्क्स लिए 100 आउट ऑफ 100, जिस तरह से ज्योग्राफी में ऐसे हमारे 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बच्चों ने लिए। इंग्लिश में भी 99% मार्क्स लेकर के बच्चा टॉपर रहा। फिजिक्स में भी 99% लेकर के ऐसे 3 बच्चे जो हैं वो टॉपर रहे। केमिस्ट्री में 99% लेकर के, बायोलॉजी में भी 98% लेकर के, मैथ्स में 96% लेकर के और
इस तरह से पोल साइंस में भी 98% लेकर के बच्चे टॉपर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से इन बच्चों ने अपनी मेहनत, टीचर की गाइडेंस और स्कूल मैनेजमेंट के कोऑपरेशन से जो ये रिज़ल्ट दिया, ये बेहतर रिज़ल्ट है। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये बच्चे इन फ्यूचर ऐसा ही अपना कीर्तिमान स्थापित करते रहें और किसी भी फील्ड में जाएं, अच्छा करें और बेहतर करें। एक बात और समझना बेहद जरूरी है कि ढासा गांव नजफगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ के विद्यार्थियों का पर्सनालिटी कैसे डेवलप किया जाता है और साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी कैसे बढ़ाया जाता है। और इसी क्रम में बातचीत करते हुए वहाँ के एक अध्यापक ने बताया किस तरह से बच्चों की पर्सनालिटी को बूम किया जाता है और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। Are supporting more and more, and I'm developing their skills. How can you develop their personalities? Well, it's depend upon the communication and their group discussion, like GD and group discussion talking about, and some debates or some declamations, and some of extempore is going on, some of dramas, all these things that we are making them prepare to do something. Actually, management was absolutely cooperative, right? Management was with the teachers. Management asks app manager created an Mata Nand Kaur Public School. Earlier we are taking classes on the Zoom and Google Meet and other apps. With the arrival of the school app, we were able to connect with each and every student, right? First of all, we motivated a student during the pandemic times, right? My name is Muskan. Muskan, what will you say about your school, your teacher and your classmate? Our school has a very good environment. Our teachers are also very inspirational, and they also help us in our studies, and they are motivating us for our studies. And what is your favorite subject? My favorite subject, I like all the subjects, but science is my favorite subject. How can you gain the best mark in your board? What do you think about it? I think, as we all know, our CBSE result has been declared, and our seniors has done a very great thing, and I'm also thinking that I will do, for their inspiration, I can also do much better. Myself, Megha Bullion. And what will you say about? Well, I'm studying this school since nursery, and now I'm in 10th class. There are many changes, good change develops in myself. So I like this school, and teachers are also so cooperative, and they give their whole potential to teach us. And I also want to feel proud my school as my seniors are doing. Tarun Sharma. Tarun, how can you teach any subject in your classroom? We have like visual understanding, we have laboratories of physics, chemistry and biology also. We also have maths lab, and through visual understanding and visual concept learning, art integrated activities, we have like Saturday on we have backless days. But how can you learn visual in math, English? In- How can you learn? In mathematics we have practicals of integration and surface area and volumes, so we have 3D shapes and 3D models. And in English we can learn with the help of plays and debate or any type of group discussion. कौन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं की कमी है? शायद ये विद्यालय और विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को देख करके तो ये नहीं कहा जा सकता कि नजफगढ़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि ढासा गांव स्थित माता नंद कौर विद्यालय अपने आप में संपूर्ण विद्यालय को प्रदर्शित करता है और वहां के पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के परीक्षा परिणाम भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि माता नंद कौर विद्यालय यूं ही परिपूर्ण विद्यालयों की श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।